गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश सिंह यादव और आप देख रहे हैं यादव मुकेश चैनल्स और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आप थंबनेल पर ही देख चुके होंगे कि जो भारत की शिक्षा है वो शिक्षा नीति में बदलाव कर दिया गया है। मैं आप चलिए सीधे आपको टॉपिक पे ले चलते हैं। देखा जाए 34 वर्षों के बाद शिक्षा की जो नीति है उसकी बदल गई है। 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा की नीति जो है, नई शिक्षा की नीति की घोषणा की गई है, जिसमें दो बड़े बदलाव किए गए। कहते हैं जब देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदल देनी चाहिए, और आज इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए आज आपको बताएंगे कि देश के तमाम छात्र अभिभावक में क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आप इसको ध्यान से सुनिए और अगर हो सके तो नोट भी कीजिए। अब आपको हुए बड़े बदलाव के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो भारत की अब तक की स्कूली शिक्षा व्यवस्था थी वो 10+2 पर आधारित थी, फॉर्मेट पे आधारित थी। लेकिन अब इसे बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। पहले यानी कहने का मतलब यह है कि इसके तहत पहले 5 वर्ष की पढ़ाई पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज की होगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए नींव तैयार किया जाएगा। इसकी सर्कुलम जो है एनसीईआरटी द्वारा तैयार की जाएगी और इसके द्वारा प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षाएं 1-1 वर्ष शामिल होंगी। यानी जो कहा जाए तो इसके तहत जो अन्य बच्चों की खेलकूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई होगी। इन बच्चों के लिए किताबों का बोझ पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या होगा? इन बच्चों के लिए किताबों का बोझ पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी किताबें कम और पढ़ाई ज़्यादा की जाएंगी। उसके बाद जो है आपका 3 इयर्स आप 3 to 5 क्लास का भविष्य तैयार किया जाएगा। इसके बाद 3 वर्ष कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों का भविष्य तैयार किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि बच्चे को इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि देखा जाए तो जो कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई है छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। यानी इसके तहत छात्रों का परिचय, विज्ञान, कला, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके अगले 3 साल जो है 3 ईयर, यानी यदि 6 से 8 क्लास यानी कक्षा 6 से जो 8वीं होगी वो आपका मिडिल स्टेज होगा। इस स्टेज के दौरान छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो 4 वर्षों वाली आखिरी होगी क्लास 9 से लेकर के 12वीं तक होगी, और इसकी पढ़ाई आखिरी 4 वर्षों में शामिल होगी। इसके तहत छात्रों में एक विषय गहरी समझ पैदा की जाएगी और छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब देखिए स्कूल में से जो है स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो बड़े बदलाव किए, स्कूल में से स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इसके तहत देखा जाए तो पहले क्या था कि जो बंदा आर्ट्स का स्टूडेंट था वो साइंस नहीं पढ़ सकता था,
जो साइंस का स्टूडेंट था वो बायो नहीं पढ़ सकता था, जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो मैथ नहीं पढ़ सकता था। इस तरह की जो स्ट्रीमें थी उनको अब समाप्त कर दिया गया है। अब क्या किया है कि आर्ट्स का छात्र कॉमर्स पढ़ सकता है, कॉमर्स का छात्र हिस्ट्री पढ़ सकता है, पॉलिटिक्स पढ़ सकता है, आर्ट्स का छात्र साइंस भी पढ़ सकता है, सब कुछ पढ़ सकता है। लेकिन उसका क्या होगा, एक खाका, एक खास पूल तैयार की जाएगी जिसमें सब्जेक्ट का चयन किया जाएगा। हालांकि यह जो है अभी सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसका रिपोर्ट नहीं दिया गया है। जैसे ही इसका रिपोर्ट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो पसंद आए, जरा सा भी पसंद आए तो लाइक बिना किए मत जाइएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या बात कर रहे थे कि खास पूल बनाकर विषय चुनने की आज़ादी दी जाएगी। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब बदलाव के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो साइंस नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब आप चाहें आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, पहले जो तीनों स्ट्रीम चलाई जाती थी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये तीनों स्ट्रीम चलाई जाती थी। और ये होता था कि जो आर्ट्स का बंदा है वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है, जो कॉमर्स का बंदा है वो साइंस नहीं पढ़ सकता है। तो अब क्या होगा कि आप किसी भी स्ट्रीम्स के हों, स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद जो किया गया है, महत्वपूर्ण बात यह है जो चेंज किए गए हैं कि 5वीं तक की जो पढ़ाई है आपकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा में कर सकेंगे। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में कहें, यदि आपका बच्चा है 1 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाई करता है तो क्या होगा कि आप मन मुताबिक उसकी इच्छा के अनुसार जो आपकी भाषा लेने का इच्छा करे वो आप भाषा ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप हिंदी हैं, गुजराती, मराठी, कुछ भी लोकल लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षाकरण का अंग्रेजीकरण, शिक्षा का जो अंग्रेजीकरण हुआ था उसका अब खात्मा, उसको समाप्त कर दिया गया। ये जरूरी नहीं है कि आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक की सिर्फ अंग्रेजी, इंग्लिश सब्जेक्ट में ही भाषाओं को पढ़ेंगे। अब आप लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो जो सबसे मेन मेरा बताने का ये उद्देश्य था कि यानी जो स्कूलों की जबरदस्ती अंग्रेजीकरण है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अब क्या है, जो अहम बदलाव किए गए हैं, आपके बच्चे या आप कोई भी हो, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी देखिए, और स्टूडेंट्स के अभिभावक हैं, माता पिता, दादा दादी, कुछ भी हो, सभी लोग देखिए। ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्या है कि जो आप 6वीं कक्षा में, अब 6वीं कक्षा में पहुंचने के बाद आप कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा आपको। यानी अब भारत के बच्चे भी चीन के बच्चों की तरह, चीन के छात्रों की तरह छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस बनाने के टेक्निक सीख पाएंगे, जिससे आगे चल के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उसके बाद जो दिया है कि क्या दिया है कि क्लास 6 में से ही इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। क्लास 6 में क्या मिलेगा, इंटर्नशिप का व्यवस्था मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, जैसे मान के चलिए कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और आपकी रुचि पेंटिंग में है, तो आपको पेंटिंग के थ्रू अन्य स्कूलों में उसमें भागीदारी लेने की आपको व्यवस्था दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका क्लास 9th to 12th का पेपर सेमेस्टर वाइज होगा। ये बहुत ही नॉलेजेबल इम्पोर्टेंट है कि जो क्लास 2000 जो 9 से लेकर 10th तक की परीक्षाएं होती थी 10th और 12th की, अब वो परीक्षाएं बोर्ड की नहीं होंगी। अब वो सभी परीक्षाएं क्या होंगी, अब वो परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज कर दी जाएंगी। 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी 6 महीने पे एक पेपर होगा। 6 महीने पे हर क्लास का 9 से लेकर 12 तक का पेपर होगा। यानी कहने का मतलब कि अब बोर्ड परीक्षाएं समाप्त करके क्या कर दिया गया, सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। हालांकि एक चीज है कि जो फर्स्ट में एक ईयर में कितने सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर हैं, और दोनों सेमेस्टर्स को जोड़ करके आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है बोर्ड्स के पेपर को आसान बनाया जाएगा, यानी जो सेमेस्टर्स के पेपर हैं उनको आसान बनाया जाएगा।
आसान बनाने का मतलब ये है कि आपको कोई भी लैंग्वेज में चूज किया जाएगा, आपकी क्षमता के अनुसार पेपर को तैयार किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं हिंदी में, आप चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप एनी हाउ जो आप लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकते हैं। उसके बाद जो है रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में क्या, आप इससे परिचित भी होंगे और नहीं भी परिचित होंगे। आपकी जितनी प्रेजेंटी, एब्सेंटी, उपस्थिति, अनुपस्थिति स्कूल में लगी हो, आप भी उसमें वोट करेंगे, आप भी रिपोर्ट लगाएंगे, आप भी नंबर देंगे। आपके जो सहपाठी हैं, मित्र दोस्त हैं जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, वो लोग भी रिपोर्ट बनाएंगे, इसका भी नंबर आपको दिया जाएगा। उसके बाद है कॉलेज एडमिशंस ईजी कैट का मौका। यदि आप क्लास 12 पास करके जाते हैं ग्रेजुएशन में, कहाँ जाते हैं ग्रेजुएशन में, तो अब आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की भी छूट मिलेगी। क्या मिलेगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिया है कि कॉलेज एडमिशन इजी कैट। यदि आपका मेरिट बेस पे एडमिशन किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया ग्रेजुएशन में, तो आप कैट के एग्जाम यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप एडमिशन करें। जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर आएगा वो और जो क्लास 12th की नंबर है वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 व 4 सालों में बांट दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसको 3 व 4 सालों में डिवाइड कर दिया गया। पहले आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के छोड़ देते थे तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी, लेकिन अब यदि आप फर्स्ट ईयर पढ़ करके, फर्स्ट ईयर पास करके पढ़ाई छोड़ देते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका नाम होगा सर्टिफिकेट कोर्स। और आप सेकेंड ईयर में पास करने के बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उस समय भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका नाम होगा कोर्स डिप्लोमा। क्या होगा, कोर्स डिप्लोमा। यदि आप थर्ड ईयर तीसरे साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको मिलेगी बैचलर डिग्री। क्या मिलेगी, बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि आप 4 साल पूरा करके ग्रेजुएशन को पास करके बाहर निकलते हैं तब आपको रिसर्च डिग्री की सर्टिफिकेट दी जाएगी। ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे आप क्लास 5 में कोई भी नहीं, क्लास 9, 10, 12 में कोई भी स्ट्रीम लेकर पढ़ सकते थे, वैसे ही ग्रेजुएशन में भी आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं, एक साथ कई सब्जेक्ट। उसके बाद जो है आपका ये जो चीज़ सब कुछ है इसको बोला गया है क्या, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट वाली है। ये जो ग्रेजुएशन वाली व्यवस्था है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं ये चेंजेज हुए हैं। तो अब आपकी बोर्ड की चिंता खत्म हुई। और ध्यान रहे कि जो लोग पहले सेमेस्टर वाइज, जो मैं आपको पहले ही बताया है कि जब सेमेस्टर वाइज आप परीक्षा देते हैं, पहले के स्टूडेंट क्या करते थे कि अब हमारे दिमाग में पहले ये होता था कि हमें फाइनल एग्जाम देना है और हम लोग फाइनल एग्जाम से 2 या 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले पढ़ते थे और पढ़ करके अच्छे खासे नंबर भी लाते थे। लेकिन अब इससे आप नहीं बच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरे साल पढ़ाई करना होगा, क्योंकि 6 महीने में एक पेपर होने वाला है। तो चलिए, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चले। सो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।